प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के हिंदी विषय में आज चौथा पाठ एक पुरानी कथा का अध्ययन करेंगे। देखिए, आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ, एक थी मछुई। एक मछुआ था और एक मछुई थी। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। झोपड़ी कैसी थी? टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता, मछुई दिन भर काम करती। तब कहीं रात में ये लोग खाने के लिए कुछ पाते। ग्रीष्म हो या वर्षा, गर्मी हो चाहे बरसात हो, शरद हो या बसंत, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त थे। उन्हें न आशा थी और न कोई लालसा। उन्हें किसी प्रकार की कोई आशा भी नहीं थी और किसी प्रकार का कोई लालच भी नहीं था। एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ मछली पकड़ने जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मैं छोटी मछली हूं, अभी अच्छी तरह तैरना नहीं जानती, इसी से यहां आकर फंस गई हूं। मुझको किसी तरह यहां से निकालकर पानी तक पहुंचा दो। मछुए ने नीचे उतरकर उसे लता से अलग किया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिनों बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास आया। मछली ने कहा, सुनती हूं नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुंच जाऊं। यह कौन सी बड़ी बात है? मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकालकर उसमें खूब पानी भर दिया। उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों बाद उस मछली ने मछुए को फिर पुकार कर कहा, मछुए मछुए तू रोज यहां आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उसी दिन से वह रोज वहीं जाकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछुई ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। मछुई सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो, यानी बुद्धू हो। वह क्या साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी जो मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी।
मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, मछली मैंने 2 बार तुम्हारी सहायता की है, क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? मछली ने कहा, क्या सहायता चाहते हो तुम? मछुए ने कहा, मैं टूटी हुई झोपड़ी में रहता हूँ, क्या तुम मुझे पक्का घर दे सकती हो? मछली ने कहा, जा तेरा घर बन गया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया। कुछ दिनों के बाद मछुई ने सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है, जा मछली से कुछ धन मांग। मछुआ फिर नदी के तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें कुछ धन न दोगी? मछली ने कहा, अच्छा जा तेरे घर में धन हो गया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया। कुछ दिनों के बाद मछुई ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए, राजा के समान वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। जा मछली से यही मांग। मछुई की बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वही बहुत है। परंतु मछुई ने उसकी बात न सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछुई को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा तेरी मछुई रानी बनकर महल में घूम रही है। मछुए ने आकर देखा तो सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव सा हो गया है। मछुई रानी बनी बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछुई ने फिर कहा, अगर सूर्य, चंद्र, मेघ माने होता है बादल, आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। यह सोचकर उसने मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। मछुआ और मछुई दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में यही कहानी। इसी पाठ से आगे शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे एक पेज बहुत सुंदर सुलेख लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य दिखाएं। धन्यवाद।